हेलो स्टूडेंट्स, श्याम पर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राम सिंह मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपर सीरीज। ये जो टॉपर सीरीज है ये क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। इस टॉपर सीरीज में प्रत्येक बच्चे को एक इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और पेपर तक की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको लगेगा सर जो टॉपर सीरीज है रियल में मेरे को टॉपर बना दिया है। तो टॉपर सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट को, और हिंदी में आज पहला सेट लाया हूं, पहला प्रैक्टिस सेट लाया हूं जिसमें पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्लास रहेगी उसमें क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी होगी, तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में ले लीजिएगा। जैसे मैं नोट कराता हूं आप सभी लोग वैसे नोट करते रहिएगा और इसे रिवीजन करते रहिएगा। पेपर तक आपको हिंदी जो सब्जेक्ट है ना बहुत आसान लगेगा। चलिएगा तो क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कहने का मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगर मैं बात करूं पहली रचना निहार है, ये किसकी रचना है? जो निहार रचना है ये महादेवी वर्मा की है। ये किसके है? ये महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है ना, ये हो गया। अगला क्या है? सांध गीत, ये रचना किसकी है? ये भी भैया महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है ना, ये भी किसकी है? महादेवी जी की है। ये एक मिनट थोड़ा सा पेन, देवी जी की रचना है। ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है? युगांत, ये किसकी रचना है? जो युगांत रचना है ये महादेवी वर्मा की नहीं है। ये जो रचना है ये है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अगला कौन सा है? दीप शिखा, ये किसकी रचना है? जो दीप शिखा रचना है ये भी महादेवी वर्मा जी। क्या कर रहा है? महादेवी वर्मा जी की है। एक मिनट, पेन कहीं पर कुछ, महादेवी वर्मा जी की है। आपसे पूछा गया था कि कौन रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो भैया युगांत जो रचना है ये किसकी रचना है? ये कहेंगे सुभद्रा नंदन पंत की है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिएगा तो हम लोग स्टार्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है साकेत किस युग की रचना है? जो साकेत है ये किस युग की रचना है? क्या ये भारतेंद्र युग की रचना है, कि द्विवेदी युग की रचना है, प्रगतिवादी युग की रचना है, कि छायावादी युग की रचना है? किस युग की रचना है? देखिए जो साकेत रचना है यह भैया द्विवेदी युग की रचना है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। लेकिन एक दो बातें और नोट कर लीजिएगा भैया। देखिए जो मैं नोट करा रहा हूं इसे आप सभी लोग अवश्य नोट करिएगा। नोट करिएगा क्या? जो साकेत है भैया रचना, अगर आपसे ये पूछा जाए इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, भैया किसकी रचना है, तो किसकी कहेंगे साकेत? तो भैया ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ये थोड़ा सा पेन ऐसा लगातार दिक्कत कर रहा है। गुप्त जी की। एक बात और साकेत के बारे में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए साकेत जो रचना है किससे संबंधित है? कृष्ण जी की कथाओं से संबंधित है, कि राम जी की कथाओं से संबंधित है, कि महाकाव्य से संबंधित है, कि महाभारत से संबंधित है? तो ये साकेत किससे संबंधित है आपसे ये पूछा जाएगा। जो ये साकेत रचना है यह किससे संबंधित है? तो कहेंगे यह राम कथा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित है। ठीक है, चलो राम कथा से क्या है? संबंधित है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। देखिए जो लोग चैनल पहली बार आए हुए हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टॉपर सीरीज को अवश्य ज्वाइन करिएगा। अगर आप पहली बार हैं तो अपने सभी मित्र तो इस क्लास को शेयर भी करिएगा। ठीक है ना, जिससे आपका प्रत्येक मित्र अच्छी तैयारी कर सकेगा और आपका भी धन्यवाद देगा कि आप मेरे को आपने बहुत अच्छा चैनल बताया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है? कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है क्या? निहालपुर है जो प्रयागराज में है। कह रहा है फरुखाबाद, फरुखाबाद है, फरुखाबाद, फरुखाबाद रा लगेगा इसमें। ठीक है, वाराणसी है या मथुरा है?
चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? भैया बताओ जल्दी से कमेंट में, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आ रहा है, जल्दी करो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के देखिएगा, ये जो रचना है इनसे एक नए क्वेश्चन पेपर में अवश्य पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछता है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिएगा जो सुभद्रा कुमारी चौहान था, इनका जो जन्म हुआ था वो भैया हुआ था निहालपुर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्रयागराज में। कहा? प्रयागराज, प्रयागराज में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। पर आपसे पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी ये किससे, मतलब किससे प्रेरित हुई थी, ये किससे ये प्रेरणा उनको प्राप्त हुआ था? तो भैया जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, समझिएगा, ये महात्मा गांधी जी से, लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे? महात्मा गांधी से क्या हुई थी? प्रेरित हुई थी। एक बात और इनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी कविता जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो कौन सी है? अगर बात की जाए इनकी जो कविता एक है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो कौन सी है? तो भैया इनकी एक कविता है, वीरों का कैसा हो बसंत। कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत। ये भैया सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कविता जो है बहुत प्रसिद्ध है। एक आपसे और पूछा जाता है कि इनका काव्य संग्रह क्या है। देखिएगा एक क्वेश्चन तो था ही, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ और तीसरा क्वेश्चन ये हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इनसे चौथा कौन सा बन रहा है, आप इनसे पूछा जाता है कि इनका मतलब काव्य संग्रह क्या है। क्या पूछा जाता है? काव्य संग्रह। तो इनका जो काव्य संग्रह है वो कौन है? वो है मुकुल और त्रिधारा। क्या कह सकते हो? मुकुल, मुकुल और त्रिधारा। थोड़ा सा कम दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। ये सुभद्रा कुमारी के बारे में इतनी सी जानकारी थी, आपको सारी जानकारी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। ये किससे प्रेरित हुई थी? ये महात्मा गांधी से प्रेरित हुई थी। इनका कविता कौन है बहुत प्रख्यात? तो वीरों का कैसा हो बसंत। अगर पूछा जाए इनका काव्य संग्रह कौन है तो आपको मुकुल और त्रिधारा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है रसखान किस काल के कवि थे? देखिए भैया रसखान जी से भी एक अच्छा क्वेश्चन, एक रचना पूछी जाती है, इस पर भी भैया 5 स्टार लगा करके आपको लोग रखेंगे। चलिएगा अगर आपसे पूछा जाए इसका रसखान किस काल के कवि थे, कि आदि काल के थे, भक्त काल के थे, कि रीत काल के थे, आधुनिक काल के थे, ये किस काल के रचना थे, मतलब किस काल के कवि थे? तो भैया जो रसखान जी थे ये थे भैया भक्ति काल के। भक्त काल का मतलब था एक ऐसा काल था, ऐसा समय था या युग था जिसमें क्या हुआ था, रसखान जी ने भगवान कृष्ण की क्या की थी? बहुत ज्यादा भक्ति की थी, ठीक है ना। चलो तो आप इनसे पूछा जाता है कि जो रसखान जी थी इनकी काव्य धारा क्या है। एक बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? रसखान की पूछा था काव्य धारा। क्या पूछता है? काव्य धारा। काव्य धारा क्या है? वे इनकी काव्य जो धारा थी वो किसके प्रति थी? वो कृष्ण काव्य धारा थी, मतलब कृष्ण भगवान के प्रति थी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कृष्ण काव्य धारा, काव्य धारा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए इनकी भाषा कैसी थी, रसखान जी की जो भाषा थी उन्होंने किसके बारे में लिखा है? आप सोच सकते हो। उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में ज्यादा कहा था। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो गोकुल, ब्रज, बरसाना, मतलब इस क्षेत्र के रहने वाले थे। तो वहां जो भाषा सबसे ज्यादा चली थी वो कौन थी? वो ब्रज भाषा थी। कौन भाषा थी? ब्रज भाषा थी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी रचना कौन सी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, बताइएगा। अगर इनकी पूछा जाए रचना एक है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, विख्यात है, वो कौन सी है? वो है सुजान रसखान। कौन सी है? सुजान रसखान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनका जो जन्म, रसखान जी थे इनका जन्म कब हुआ था? तो जिनका जन्म हुआ था सन 1533 ईस्वी में, सन 1533 ईस्वी में हुआ था।
इतनी बातें आपको रसखान जी के बारे में याद रखना है। रसखान जी किस काल के कवि थे? ये भक्त काल के थे। इनकी धारा काव्य धारा कौन थी? ये कृष्ण काव्य धारा के थे। इनकी भाषा कौन थी? इनकी ब्रज भाषा है। रचना कौन सी इनकी प्रख्यात है, विख्यात है? सुजान रसखान रचना है। और इनका जन्म को हुआ था 1533 ईस्वी में हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं और आज का यह पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भूषण किस युग के कवि थे? बताओ भूषण किस युग के कवि थे? आदिकाल के थे कि रीत काल के कवि थे कि भक्त काल के थे कि आधुनिकता के थे? आधुनिकता बोले तो आधुनिक काल के थे। तो भूषण जी थे वो किसके थे? वो भैया रीत काल के थे। रीत काल बोले तो जो पुरानी परंपराएं चली थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दोहराते गए, उसी रीत पर चलते गए। ये रीत काल के कवि थे। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं 6 पर। क्या कह रहा है? ये भी अच्छी रचना पूछाता है। ललित ललाम रचना है किसकी? ये भैया याद रखना, अगर रचना पूछी जाती है उसमें ये एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है, ललित ललाम। ठीक है ना? इसे इन्वर्ट कामा में रखना चाहिए था। ललित ललाम रचना किसकी है? क्या वो मतिराम जी की है कि पद्माकार की है कि देवी देवी जी की है? देवकी नहीं, देवी की। देवी मतलब महादेवी वर्मा की कि भूषण जी की है? देखो देवी किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा। आप कह सकते हो महादेवी वर्मा की बात कर रहा है। तो ललित ललाम किसकी रचना है? तो भैया ललित ललाम जो रचना है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, मतिराम जी की रचना है। किसकी है? मतिराम जी की। ऑप्शन नंबर ए सही। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? क्या जयशंकर प्रसाद जी की है कि श्रीधर पाठक जी की है कि सियाराम शरण गुप्त जी की है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं? तो प्रिय प्रवास की जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया डी सही है इसका। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन। रीतकाल कवि, रीतकाल जो है इसके कवि कौन है? क्या केदार भट्ट जी हैं कि जयसी जी हैं कि पद्माकर जी हैं कि कृष्णदास है? देखो रीतकाल के जो कवि हैं वो पद्माकर जी हैं। कौन है? पद्माकर नहीं, इसको कहते हैं पद्माकर। ये राह नहीं लगना चाहिए, पद्माकर भैया। ऑप्शन नंबर तो सी सही है। एक बात यहां से और पूछाता है कि रीतकाल की जो समय सीमा थी, क्या पूछाता है? समय सीमा। समय सीमा बोले तो मतलब किस सन से किस सन तक के समय को रीतकाल कहा गया था? तो आप कह सकते हैं इनकी जो समय सीमा थी रीतकाल की, क्या कहेंगे? कहेंगे सन 1643 से, भैया थोड़ा सा, 1643 से 1843 ईस्वी। इसके बीच का जो लगभग कितना समय रहा है भैया? इसके बीच का जो 200 वर्ष रहे लगभग। ठीक है, लगभग ये जो समय रहा है ये किसका रहा है? ये रीतकाल का रहा है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है आधुनिक काल की समय सीमा। देखिए एक समय सीमा से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पेपर में पूछा जाता है। कौन आधुनिक काल की समय सीमा है, कौन पूछा जाएगा रीत काल की है, इस प्रकार से बहुत अलग पूछी जाती है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या 1919 से 1938 है कि दूसरा ऑप्शन है 1936 से लेकर के 1993 तक की, तीसरा ऑप्शन है 1918 से लेकर के 1950 तक की, कि चौथा ऑप्शन है 1843 से लेकर के अब तक। देखो इसके नाम पर अगर आप गौर करें आपको इसका आंसर पता हो या ना पता, आधुनिक काल वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो वर्तमान काल की जो समय सीमा क्या होगी? सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? 1843 से लेकर के अब तक जो समय सीमा, इसे कहते हैं हम लोग आधुनिक काल। चलो और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा यशोधरा रचना है, यशोधरा जो है किसकी रचना है? क्या जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है? तो भैया यशोधरा जो रचना है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। अब बताइएगा आप सभी लोग यहां तक है, किसी को कोई समस्या हो तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? आप सभी लोग कमेंट भी करके बताएंगे हमको।
कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। इसके बाद आप किसकी चाहते हैं, साइंस की क्लास चाहते हैं कि मैथ की क्लास चाहते हैं, आप लोग इसको भी कमेंट करके बताएंगे लास्ट में। ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे कल से एक अगली क्लास में। इसी टॉपर सीरीज को आगे बढ़ाते हो, नए सब्जेक्ट के साथ किसी विषय के साथ आएंगे, या तो फिर साइंस की क्लास मिलेगी या फिर मैथ की एक प्रैक्टिस नंबर तो मिल जाएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।